हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पलाश। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है डुप्लीकेट परचेज एंट्री को हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं टैली के अंदर ये चीज़ हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर टैली के स्क्रीन में आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जब भी आप कोई भी एंट्री को यहाँ पर टैली के अंदर पास करेंगे तो उस एंट्री के टाइम पे आपको एक उस एंट्री का वाउचर नंबर देना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर से जाके पेमेंट का एंट्री अगर पास करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पेमेंट के ठीक बगल में एक नंबर दिख रहा है। मतलब क्या है, उस पर्टिकुलरली एंट्री का वाउचर नंबर। अब यहाँ पर मैं रिसिप्ट में जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे ये नंबर दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर सेल्स के एंट्री में जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे एक नंबर दिखता है जो मेरा सेल्स का इनवॉइस नंबर है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर ये जो वाउचर नंबरिंग होता है ये ऑटोमेटिक मेथड में रहता है। अब यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक मेथड में रहता है तो यहाँ पर डुप्लीकेशन का तो कोई चांस ही नहीं रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टैली के अंदर जब सेल्स बिल पास करते हैं तो ये जो नंबर है इस ऑटोमेटिक नंबर के बजाय वो लोग मैनुअल वाउचर नंबरिंग सेट कर लेते हैं। अगर मैनुअल वाउचर नंबरिंग सेट होता है तो उसमें डुप्लीकेशन का चांस होता है कि आपने कोई एक नंबर डाल के उसको सेव कर दिया, आप उसी नंबर से दूसरा बार उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर गलती हो सकता है, लेकिन उस केसेस में भी बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर एक ऑप्शन है जहाँ पर आप डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कैसे, उसके लिए आप लोगों को अकाउंट्स इन्फो में जाके वाउचर टाइप में जाके ऑल्टर करना पड़ता है जो भी वाउचर को आप मैनुअल नंबर करना चाहते हैं एंड उसका डुप्लीकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था तो सेल्स को मैं एक बार देख लेता हूँ। तो सेल्स में मैं गया तो सेल्स में आने के बाद मुझे यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ये वाला जो ऑप्शन है इसमें मुझे अलग अलग टाइप का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे मैं बता रहा था, अगर मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक के जगह पर मैनुअल चूज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है प्रिवेंट डुप्लीकेट का। तो अगर ये वाला ऑप्शन मैं यस कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे सेल्स एंट्री का भी वाउचर नंबर डुप्लीकेशन का कोई भी जगह नहीं रहता है। तो मैं इसको ऐसे सेव कर सकता हूँ और डुप्लीकेशन एंट्री सेल्स एंट्री में कंट्रोल कर पाता हूँ। लेकिन परचेज एंट्री के टाइम पे ऐसा जो ऑप्शन है ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो क्यों काम नहीं करेगा, इसके लिए मैं परचेज एंट्री में जाता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर परचेज एंट्री में आया। अब मुझे यहाँ पर जो चीज दिख रहा है, परचेज एंट्री के टाइम पे मुझे नंबर का दो जगह पूछ रहा है। एक इसका जो नंबर मतलब वाउचर नंबर, और इसके बगल में एक नंबर है जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है। एक्चुअली जीएसटी के पर्पस के लिए परचेज एंट्री के टाइम पे ये नंबर काम नहीं करेगा। आपका जो भी परचेज बिल है उसमें आपका जो सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, सप्लायर इनवॉइस नंबर पे जगह पर। फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है यहाँ पर ही अपना जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है इसको डाल देते हैं। तो कैसे डालते हैं, पहले तो ये वाला जो नंबर है इसको वो लोग मैनुअल करके रखते हैं। अब यहाँ पर अगर ये वाला ऑप्शन को मैं मैनुअल करके रखता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम में पड़ता हूँ वो थोड़ा देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाके वाउचर टाइप से परचेज जो वाउचर टाइप है उसके ऊपर वाउचर नंबरिंग के जगह पर मैं यहाँ पर मैनुअल कर लिया। अब यहाँ पर मैं प्रिवेंट डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने यस कर लिया, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा परचेज एंट्री को सेम पार्टी के नाम पे नहीं उठाना है। तो अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर परचेज एंट्री कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो मैं यहाँ पर ना डालकर ऊपर में डालता हूँ। तो मान के चलिए कोई एक सप्लायर है जिसके पास से मेरा एक बिल नंबर रिसीव हुआ है, वो बिल नंबर है 720। तो ये मेरा नंबर है और यहाँ पर मैंने ये वाला नंबर नहीं डाला। तो यहाँ पर मेरा एक पार्टी है पलाश दत्तो नाम का, तो इस पार्टी से मेरा परचेज हुआ था। तो मैंने परचेज का ले लिया। एक मैंने डेमो आइटम क्रिएट करके रखे हैं, इसमें मैंने 10 आइटम लिया 100 पीसेस करके रेट, और ये मेरा लोकल पार्टी है इसीलिए मैं इसको SGST और CGST करके सेव कर देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से एंट्री करूंगा
तो मेरे यहाँ पर जीएसटी का जो 3B वाला जो रिपोर्ट है उसमें तो मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, क्योंकि 3B के अंदर ये वाला जो इशू है ये पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग जीएसटीआर 2 वाला जो रिपोर्ट होता है टैली के अंदर, उसके अंदर देखेंगे तो मेरे यहाँ पर ये परचेज एंट्री का ना मुझे कोई इनवॉइस का डेट दिखाएगा, ना मुझे इनवॉइस का कोई नंबर दिखाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सेव करके जीएसटीआर 2 वाला जो रिपोर्ट है उसको एक बार चेक कर लूंगा। तो मैं इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर से मैं जीएसटीआर 2 का रिपोर्ट में जाता हूँ, डिस्प्ले स्ट्रेटजी रिपोर्ट जीएसटीआर 2। तो मैं यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सही दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए ना मुझे उसका कोई इनवॉइस नंबर दिख रहा है, ना मुझे यहाँ पर उसका कोई इनवॉइस का डेट दिख रहा है। तो ये वाला जो मैंने एंट्री किया है ये ऊपर से तो सही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो मुझे स्टैट्यूटरी जो रिपोर्ट है इसके अंदर आपको उस एंट्री का गलती नजर आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि परचेज एंट्री के टाइम पे उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर का जो जगह होता है वो कौन सा सही जगह होता है। अब मैं यहाँ पर मेरा जो परचेज का जो वाउचर नंबरिंग है वो जो मेरा मैनुअल था उसको मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से जाके परचेज वाउचर टाइप में उसका जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है उसको मैं ऑटोमेटिक कर लिया। अब मेरे यहाँ पर परचेज एंट्री के टाइम पे ये तो मेरा ऑटोमेटिक हो गया। इसके ठीक नीचे देखिए जो नंबर मुझे दिख रहा है इसमें मुझे कोई भी डुप्लीकेशन का कंट्रोल नहीं है। अब ये वाला जो ऑप्शन है डुप्लीकेशन का कंट्रोल अगर नहीं होता है तो मान के चलिए इसका मैं एक एंट्री करता हूँ। मान के चलिए कि मैं मेरा सप्लायर के पास से एक बिल रिसीव हुआ जिसका बिल नंबर है 721। तो मैंने डाला 721। एक पार्टी मेरा पोलास दत्तो नाम का है, उसको मैंने कर लिया सेव ये वाला। और सेम वाला जो आइटम मैंने पिछला वाला लिया था वही वाला आइटम ले लेता हूँ, 10 आइटम 100 रुपया करके। और इसको मैं यहाँ से CGST और SGST डाल के इसको मैं सेव कर लूँ। जैसे मैं सेव करूंगा 721 से, अब पोलास दत्तो नाम का जो मेरा पार्टी है 721, तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया ये वाला एंट्री। अब मान के चलिए मेरे पास से ये वाला जो एंट्री है मेरे पास और भी इसके बाद बहुत सारा एंट्री हुआ और मैं भूल गया ये वाला जो बिल है ये मेरा एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने इसी वाला एंट्री को फिर से अगर करने के लिए जाऊंगा 721 से और सेम वाला पार्टी का, तो मैं यहाँ पर देख पाऊंगा कि टैली के अंदर ये वाला जो एंट्री है इसको ऐसे सेव करूंगा ये वाला जो चीज है, तो टैली के अंदर ये दूसरा बार भी ये सेम वाला एंट्री सेम वाउचर नंबर से सेम पार्टी से सेव हो जाएगा। तो ये मेरा एक गलती है जो बाय डिफॉल्ट टैली में पॉसिबल नहीं है पकड़ना। तो इस वजह से मैंने जो अभी यहाँ पर गलती किया, एक ही बिल नंबर का सेम पार्टी का दूसरा बार एंट्री किया और यहाँ पर मैं अगर ए वाला जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि परचेज एंट्री के टाइम पे ये जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है यहाँ पर डुप्लीकेशन कंट्रोल नहीं होता है बाय डिफॉल्ट टैली। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा TDL का कमाल दिखाऊंगा जिस TDL की मदद से आप कोई भी पार्टी का अगर आपने एक इनवॉइस नंबर का बिल सेव कर दिया, अगर दूसरा बार उसी सेम पार्टी का सेम इनवॉइस नंबर से आप एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टैली रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो चलिए एक बार इस TDL का कमाल देख लेते हैं। तो मेरा पहला काम होगा ये जो TDL है इसको टैली के अंदर कॉन्फ़िगर कर लेना। तो मैं यहाँ पर मेरा वाला जो TDL है वो डेस्कटॉप के अंदर एक TDL वाला फोल्डर के अंदर रखे है। तो इसका मैं पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। टैली के अंदर आया, यहाँ पर F12, उसके बाद प्रोडक्ट एंड फीचर्स, राइट साइड में मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है मैनेज लोकल TDL करके, इसको येस करके मैंने यहाँ पर ये वाला पाथ को पेस्ट। अब मैं यहाँ पर एक बार डीबुक में जाता हूँ।
तो जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करने के टाइम पे 2 एंट्री किया था सेम बिल नंबर का सेम पार्टी से, तो एक मैंने यहाँ पर एंट्री को डिलीट कर दिया। तो मेरे यहाँ पर पहले से एक एंट्री सेव्ड है जो मेरा पार्टी का नाम है पलाश दत्तो और बिल नंबर है 721। अब ये जो TDL है इसके मदद से मैं ये वाला पार्टी का ये सेम बिल नंबर का एक एंट्री करूंगा और देखूंगा कि इसका कैसे रिस्ट्रिक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर गया और ये वाला यहाँ पर एक नंबर डाला 721, सेम नंबर और सेम पार्टी। तो जैसे ही मैं ये वाला पार्टी को सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए क्या होता है, एरर डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर, जो मेरा डिफॉल्ट वाला टैली है उसके अंदर नहीं दिखा रहा था। ये मेरा जो TDL है इसके वजह से ये चीज हुआ। मतलब फिर से आप एंटर मारेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो मतलब क्या है, इस TDL की वजह से आपका एक भी परचेस का एंट्री डुप्लीकेशन नहीं होगा। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और ये TDL आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मेल ID छोड़ दीजिएगा। मैं आप लोगों को ये वाला TDL मेल में सेंड कर दूंगा। और प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करने से मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।